कहनी है। एक अंग्रेज जब इस देश में आए तो समझ गए कि एक दिन हमको जाना होगा। 5 दिन में जाएं या 500 साल बाद जाएं। और आते के साथ उन्होंने यहाँ अपना सोशल बेस खड़ा करना शुरू किया। पहला चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, राजाओं का यूनियन जैक जिंदाबाद। दूसरा जमींदारों का लैंड होल्डर एसोसिएशन यूनियन जैक जिंदाबाद। तीसरा सब जातीय सभा। चौथा सब धार्मिक सभा। आपको आश्चर्य होगा कि कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट भी अंग्रेजे खड़ा किए। भारतीय जो ताशकंद या कानपुर खड़ा किया वो हवा में उड़ गया। फिलिप रस्पराट और ब्रेडले, सकलतवाला, रजनी पामदत्त आए 28 में, तब विधिवत कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। कहने का हमारा का आशय है कि 15 अगस्त 47 को ये सारे दल एक हो गए डोमिनियन स्टेटस पर। तो वहीं से ही किताब का ओरिजिन समझ लिया। जब सारे दल एक ही हैं तो फिर अलग क्यों हैं, यह सवाल उठेगा। दूसरी बात है, बाघ बन करके रूल करता है रूलिंग क्लास, लेकिन उसके आदर्श होते हैं। आदर्श के लिए शक्ति का सहारा लेता है। तो बकिया लोग नाराज हो जाते हैं। सीआर डेमोक्रेसी का नारा लगाता है, लेकिन उसके आदर्श नहीं होते हैं। तो जनता यही भूल भुलैया में रहती है, कभी बाघ हलाती है, कभी सीआर लाती है। यही सरकार, यही इस किताब का दूसरा कारण। तीसरा कारण का है कि भारत को जो आज़ादी मिला, संविधान सभा में अनुच्छेद 9 आया कि विधायिका कुछ नहीं है, न्यायपालिका कुछ नहीं है, जो है सो सरकार है, कार्यपालिका है। इसको हटाने में 56 साल लगा 2007 में। तो जब सरकार ही सब कुछ है तो अवसरवाद, परिवारवाद, घूसखोरीवाद सब चलेगा सिद्धांत विदा। ये किताब छपने का तीसरा कारण है। चौथा है कि हम लोग समझते हैं कि इंदिरा गांधी फासिस्ट है। नेहरू भी अपने बेटी को बनाया 58 में, और मुलायम लालू और सबको देखिए रहे। तो जब नहीं है सिद्धांत, ये राजेंद्र प्रसाद की किताब में आप पाएंगे। एक ही विचार पर 2 दल होंगे, एक हिंदू महासभा, एक कांग्रेस। और दल की जरूरत नहीं है। इसी काम को लोहिया किए गैर कांग्रेसवाद में 67 में कम्युनिस्ट और जनसंघ एक साथ आए। इसी को जयप्रकाश किए। तो जब सिद्धांत है न है तो यही रहेगा, लेकिन बिना इंजन के डब्बा नहीं होता है। लोहिया भी फेल हो गए, जेपी भी फेल हो गए। बिना पार्टी के कोई संगठन चल ही नहीं सकता है। यह विचार और बहस का चीज है। मंडल जी पर हमें कहना है कि इस्लाम के